पे, कसिया दरहाल प्रोडी रोड पे, We want कसिया दरहाल प्रोडी रोड पे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से ब्लॉक कमेटी जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की, आज हम सब लोग जो है यहाँ पे एक प्रोटेस्ट की शक्ल में इकट्ठा हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज जो कसिया टू थनामंग और दरहाल से प्रोडी रोड जो है, इसका जो अभी रिसेंटली कंप्लीटेड PMGSY अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत ये जो रोड बनी है, जो कि 2022 जुलाई में ये जो कंप्लीट हुई है, उसके बाद इस रोड के अंदर जो है एक साल, अभी सिर्फ एक ही साल लगभग हुआ है इस रोड को कंप्लीट हुए, तो इस रोड की खस्ता हालत हो चुकी हुई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि करोड़ों रुपया जो कि इस रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इस रोड की कंस्ट्रक्शन में जो करोड़ों रुपया इस्तेमाल किया गया, उस रोड में आज जो ये रोड जो है ये मोटरेबल नहीं रही है, लोगों के मतलब चलने के व्हीकल्स के चलने के काबिल नहीं रही है। और इस पे जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया, वो रोड आखिर कहाँ गई? क्या इस रोड पे उस अपग्रेडेशन जो PMGSY की गाइडलाइन थी उसके तहत जो है काम किया गया था या नहीं किया गया था? इस चीज़ के लिए, इस जानकारी के लिए, और हम LG साहब को, हम आज अपने इस प्रोटेस्ट के ज़रिए LG साहब को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो रोड है ये PMGSY गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हुई है, बल्कि इसमें जिस कंट्रैक्टर ने जो ये काम किया हुआ है, वो जो है उसने कोई भी गाइडलाइन का जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी गाइडलाइन थी उसको बाला ताक रख के जो है इस कंस्ट्रक्शन को किया गया है। और आज ये रोड जो है, इसकी साइड ड्रेनेज की बात करो या क्रॉस ड्रेनेज की बात करो, आज इस बरसात के मौसम में ये रोड, कुछ दिनों पहले हमारे नौजवानों ने जाकर इस रोड को साफ़ किया है। डिपार्टमेंट की जो खामोशी है, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी यहाँ पे जिसने ये काम किया था, जिसका नाम TBA इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, उसने जो काम किया था, वो काम जो था वो टोटली जो था एक हमारे हिसाब से, जो रोड के हिसाब से है, वो एक फ्रॉड है, और ये काम जो है उस गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि इस रोड की पूरी इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए, और हमें पता चलना चाहिए कि जितना पैसा सरकार ने अलॉटमेंट किया था इस काम के लिए, क्या वो पूरा पैसा जो है सही मानों में इस रोड पे खर्च हुआ भी है? क्या उस पैसे से ये रोड में जो जितनी भी इसकी जो गाइडलाइन बताई गई थी कंस्ट्रक्शन की, क्या उसको मद्देनज़र रख के इस पे काम किया गया है? क्योंकि इस रोड पे लाखों लोग दिन को सफ़र करते हैं। आज हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान हैं, उन्होंने लाखों रुपया बैंकों के लोन लेकर अपनी प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, टाटा मोबाइल जो हैं, वो ख़रीद के रखी हुई हैं, और आज ये रोड जो है इस काबिल नहीं है कि उस पर वो काम कर सकें। तो मैं कहता हूँ कि जितना करोड़ों रुपया इस रोड की लागत पे जो लगाया गया है, जो नाम नेहत लगाया गया है, वो पैसा अगर इस पर लगता तो आज ये रोड वैसे ही नहीं होती। आज इस रोड की जो खस्ता हालत है, ये खस्ता हालत सिर्फ और सिर्फ उस डिपार्टमेंट जो कंसर्न है उसकी लापरवाही की वजह से जो है आज इसकी खस्ता हालत है। इसकी मेंटेनेंस का कोई कहीं भी जो है, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं रख रही है, और ना ही कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उस पर ध्यान दे रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस रोड की एक कंप्लीट इंक्वायरी होनी चाहिए, एक मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनका जो पैसा है वो सही जगह खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। रोड हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें एक अच्छी रोड मिलनी चाहिए। इसी के लिए आज हम यहाँ तहसीलदार साहब के ऑफिस में हम ये अपना मेमोरेंडम जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है अवाम दरहाल की तरफ से, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की ब्लॉक कमेटी की तरफ से जो है मेमोरेंडम आज तहसीलदार साहब को देने के लिए आए हैं। और इंशाल्लाह यही मेमोरेंडम हम LG साहब तक भी पहुँचाएँगे, यही मेमोरेंडम हम यूनियन मिनिस्टर तक भी पहुँचाएँगे, यही मेमोरेंडम हम PMO ऑफिस तक भी पहुँचाएँगे, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को भी हम ये मेमोरेंडम जो है वो देने जा रहे हैं, ताकि इस रोड पर मुकम्मल इंक्वायरी की जाए।